वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रोम्बस। जो दिया हुआ सारा फिगर रोम्बस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच केस। तो x और y इन ईच केस निकालना है वैल्यू x y का। तो देखिए 1 बाय 1 कर मैं इसे निकालता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूं सॉल्यूशन। चलेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या कि जो हमें पता है, सबसे पहले रोम्बस के बारे में कुछ समझ लीजिए। जो रोम्बस का सारा साइड इक्वल होते हैं, ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड, सारा साइड इक्वल होता है। इट मींस कहने का अर्थात एंगल्स भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और भी जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस का बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले चलेंगे इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ABC में चलेंगे, ABC में। और हमें पता है कि जो AB है किसके इक्वल है, BC का इक्वल है। कैसे, तो हमें पता है कि अभी जस्ट मैं बताया कि रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। मींस ए साइड इक्वल होगा, ए साइड भी इक्वल होगा, ए साइड इक्वल। तो इस ट्रायंगल में चले तो जब दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो देखिए तो ये एंगल जो B है 110 डिग्री है और एंगल C है जो बाइसेक्ट कर रहा है सी, तो एक इसमें देख सकते हैं BCA x डिग्री है। इट मींस कहने का अर्थात AB x डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो जब दो साइड इक्वल होते हैं तो इसका ये साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, ये साइड का अपोजिट एंगल ए इक्वल होगा। इट मींस जब दो साइड तो ए एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए मैं लिख कर दिखाता हूं। एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल लिखेंगे BAC इक्वल एंगल किससे हो जाएगा, एंगल ACB का। तो यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मींस कहने का अर्थात कि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, इसके कारण हुआ। अब देखिए यहां पर 9 चलेंगे, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से। हमें ये कितना डिग्री के बराबर आ गया, ये x डिग्री का इक्वल आ गया। हमें पता है कि ये जब ए साइड इक्वल तो ए साइड का अपोजिट एंगल ए इक्वल, ए साइड का अपोजिट एंगल ए इक्वल, ये दो एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये x है तो ये भी तो x डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए यहां पर चलेंगे, अब एंगल लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस ए एंगल हो गया, C एंगल हो गया, A और C हो जाएगा। तो एंगल हो जाएगा एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कैसे हुआ, तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। राइट, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एंगल BAC, तो BAC कितना का इक्वल है और ACB दोनों x का इक्वल है, तो x डिग्री प्लस देखिए ABC, तो ABC कितना डिग्री दिया हुआ है, ABC इट मींस 110 डिग्री। ठीक है, इक्वल 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्वाइस x प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो ट्वाइस x हो गया, ट्वाइस x इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो ट्वाइस x इक्वल टू 70 डिग्री, x इक्वल टू 70 डिग्री बाई 2 यानी कि 35 डिग्री आया। तो हमें x यहाँ पर कितना डिग्री गेन हुआ, 35 डिग्री गेन हुआ। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, x डिग्री हमें तो यहां से x का वैल्यू गेन हो गया। अब हमें एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि ए साइड इसके पैरेलल है, ए साइड AB पैरेलल CD और AC यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो अब अगेन चलेंगे, अगेन हम y का वैल्यू गेन करते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो AB है पैरेलल किसका है, CD का। और भी कह सकते हो इन विच जो AC हो जाएगा, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन।
AC जो आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ठीक है। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो देखिए तो ए एंगल कितना डिग्री, ए तो आपको पता चल गया, ए वाला पता चल गया कि ये आपका 35 डिग्री आया, ए 35 डिग्री। जब ये 35 डिग्री तो देखिए तो ए पैरेलल इसका है, इट मींस कह सकते हो कि AC जो आपका ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल जो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल किसका एंगल हो जाएगा, एंगल DCA का इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो यहां पर लिख देता हूं बाय ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू हुआ, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू हुआ। तो BAC ये एंगल और DCA दोनों आपस में इक्वल हो गया। इट मींस कह सकते हो कि जो एंगल जो हो जाएगा ये BAC कितना डिग्री है, 35 डिग्री है, और DCA Y डिग्री है। तो यहां पर Y का वैल्यू भी हमें गेन हो गया, Y इक्वल कितना आया 35 डिग्री। तो यही आपको ये फर्स्ट पार्ट में था। तो यहां पर कर सकते हो, हेंस यहां पर जो कर सकते हो x इक्वल टू आया 35 डिग्री और y इक्वल भी, एंड y इक्वल कितना डिग्री आया 35 डिग्री। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ हो गया, मींस कह सकते हो सोल्व हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट के लिए चलता हूं। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट में हमें देखिए करना क्या है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ, सेकंड पार्ट में दिया हुआ कि ABCD, ए भी एक रोम्बस ही, ए भी एक रोम्बस है। तो देखिए सेकंड पार्ट में कैसे प्रूफ करता हूं, सॉल्यूशन चलेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, गेन क्या करना है, x का वैल्यू गेन करना है, y का वैल्यू भी गेन करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखिए तो एंगल जो लिखना होगा क्या होगा, इन ट्रायंगल में चलेंगे AOB, आपको यहां पर लिख देंगे कि एंगल जो हो जाएगा AO और B इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे 90 डिग्री होगा AOB, मैं लिख देता हूं, क्योंकि देखिए ध्यान से यहां पर लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री पर, यानी कि जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है ना, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट करता है एट मींस कह सकते हो 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, इट मींस ये आपका ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखिए तो हमें अब इस ट्रायंगल में हमें x का वैल्यू गेन हो जाएगा। तो चलेंगे इसमें, लिखेंगे इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, और भी हमें बताता है कि ये साइड, देखिए ध्यान से ट्रायंगल में चलेंगे AOB में चलेंगे, AOB में चलेंगे। तो इसमें ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या होगा, हम सम कर देंगे, इस सारा एंगल को सम करेंगे। तो लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे AOB प्लस एंगल, उसके बाद लिख सकते हैं AOB हो गया, उसके बाद लिख सकते हैं BAO प्लस एंगल A हो गया, O हो गया, एंगल O हो गया, A हो गया। उसके बाद लिख सकते हो एंगल OBA इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहां पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो देखिए AOB आपका ये 90 डिग्री हो गया, प्लस BAO आपका ये 40 डिग्री हो गया, प्लस एंगल OBA गेन करना है। OBA के जगह पर मैं लिख सकता हूं x डिग्री, ठीक है। तो देखिए तो OBA के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, x डिग्री लिख सकता हूं, OBA के जगह पर x डिग्री। तो यहां पर देखिए तो 0 हो जाएगा, 9 और एक 10 हो गया, 130 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए किस तरह से हुआ, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री।
तो x इक्वल टू 50 डिग्री आया, राइट। x इक्वल टू 50 डिग्री गेन हो गया। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। 50 डिग्री हो गया। अब हमें यहां से तो x का वैल्यू गेन हो गया, तो देखिए तो हमें पता है, अगेन चलेंगे उसके बाद। अगेन हमें अब गेन क्या करना है, y की वैल्यू गेन करना है। लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूं कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, ये साइड ये साइड ये साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कि जो रोम्बस का ए बी इक्वल, यहां पर लिख सकते हो बी सी इक्वल डी सी इक्वल ए डी, आपस में इक्वल होता है। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो देखिए तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ये भी तो आपस में इक्वल है। तो लिख देंगे यहां पर कि जो लिखेंगे क्या, सो लिख देता हूं, देखिए यहां पर लिखेंगे कि जो ए बी है, ए बी इक्वल ए डी है। जब ये दो साइड आपस में इक्वल होंगे, ये दो साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तो हमें पता है कैसे। तो लिखेंगे यहां पर एंगल, क्या लिखेंगे, सो देखिए ए डी बी इक्वल एंगल, उसके बाद क्या लिख सकते हैं ए बी डी। तो हमें पता है ये दो साइड आपस में इक्वल रहेंगे, तो दिया आप ए साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा, ए साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस अपोजिट एंगल्स लिख देते हैं यहां पर सिंपल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसके कारण से ये हो गया, ठीक है। आप देखिए तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बराबर तो आपको ये देखो तो ध्यान से ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां पर देख सकते हो ए बी डी ए बी और डी, तो इसके जगह पर ये x कितना आया हमारा 50 डिग्री आया, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं x इक्वल y के इक्वल हो जाएगा, x तो 50 डिग्री होगा तो y भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो कैसे हुआ, तो ये आपका अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल की वजह से ये भी आपका सेकंड पार्ट भी आपका बन गया। तो x बराबर यहां पर लिख सकते हो हेंस क्या करना, x इक्वल टू आपको गेन हुआ 50 डिग्री और एंड y इक्वल भी 50 डिग्री गेन हुआ। यहां से ये आंसर आपको सेकंड पार्ट के लिए कंप्लीटेड हो गया। नाउ थर्ड पार्ट के लिए मैं इसे सोल्व करता हूं। थर्ड पार्ट में क्या होगा सो देखिएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब आपको मैं थर्ड पार्ट के लिए कर देता हूं। तो थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में हमें क्या करके लाना है, देखिए थर्ड पार्ट में हमें सोल्व क्या करना है। इसमें भी x का वैल्यू गेन करना है और y का वैल्यू गेन करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू गेन करना है। तो अभी देखिए तो यहाँ पर ध्यान से फिगर देखिएगा, एंगल a है, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल a को और c को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो AC जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस कर सकते हो जब बाइसेक्ट कर रहा तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका हाफ एंगल ये हो जाएगा एंगल C का। तो लिख सकते हो आप कि जो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल जो हो जाएगा, हमें यहां से तो गेन करना, अगर हम इस एंगल को गेन कर लेते हैं तो आसानी से हमें ये एंगल, उससे पहले मैं ये लिख देता हूं कि ये 90 डिग्री का होगा। तो एंगल जो हो जाएगा, एंगल डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है इच अदर एट 90 डिग्री, तो लिखेंगे BOC। तो एंगल BOC इक्वल 90 डिग्री, कैसे, तो यहां पर लिख देते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at 90 degree. Diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, हमें ए तो हो गया 90 डिग्री, और हमें एंगल क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल हो जाएगा, लिखेंगे कि जो AC है, AC बाइसेक्ट किसको होगा, एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल्स भी होते हैं। और इससे पहले मैं लिख देता हूं कि जो एंगल्स होते हैं मींस अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल A होगा इक्वल किसके इक्वल है, एंगल C का इक्वल है, एंगल C का इक्वल है, एंगल A और C का इक्वल होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। कैसा होता है, इक्वल होता है। इट मींस कह सकते हो एंगल ए, तो देखिए तो एंगल ए कितना डिग्री दिया हुआ, एंगल ए आपका 60 डिग्री दिया, 62 डिग्री दिया हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सी भी तो 62 डिग्री हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर यहाँ पर कह सकते हो हाफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे कि जो एंगल ए मींस कह सकते हो कि सी जो हो जाएगा, एक्स जो होगा, यहां पर देखिए ए तो हो जाएगा 62 डिग्री का, तो यहाँ पर जो एंगल एक्स हो जाएगा, एक्स देखिए तो इसमें से सब क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर देगा एंगल हाफ को, सी को बाइसेक्ट कर दे रहा, यानी कि कह सकते हो आप कि यहाँ पर जो 62 डिग्री हो जाएगा एंगल सी, तो ये हो जाएगा आपका 31 डिग्री, ठीक है। तो एक्स आपका 31 डिग्री, तो ये आपका 31 डिग्री आ गया, ठीक है। आप देखिए इन ट्रायंगल चलेंगे, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, BOC में चलेंगे। तो BOC में चलेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, एंगल हमें गेन हो जाएगा, लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल, उसके बाद लिख सकते हैं BOC हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे OCB प्लस, उसके बाद लिख सकते हैं OBC इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे आया 180 डिग्री, द सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसके कारण से हुआ, तो देखिए ध्यान से कैसे, अब मैं इसे लिख कर दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए तो BOC, यहां पर BOC 90 डिग्री है, OCB 31 डिग्री प्लस एंगल ये आपका OBC आपका y डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर जो y डिग्री है इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए ध्यान से 9 और 3 है, तो 9 एक 10 मिस कर सकते हो आपको 90 प्लस, यहां पर देख सकते हो 90 प्लस 31, ये 1 हो जाएगा, 9 1 10 और 12 121 डिग्री आया, 121 डिग्री, 121 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री, y इक्वल 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री। इट मीन कह सकते हो ये आपका 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर आपका बच गया क्या, 7 में से 2 जाएगा ये, तो आपका 59 डिग्री। तो यहाँ से आपको y भी 59 डिग्री आया, तो हेंस कर लिख सकते हो आप, हेंस x कितना आया आपका, x आया आपका 31 डिग्री एंड y इक्वल आया 59 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।